हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ में अनुपात और समानुपात का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आप लोगों को अनुपात और समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस समय रेलवे आप सभी लेख के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो भी आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करिए फटाफट आग। तो देखिए, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे अनुपात और अनुपात एक ही बार में, और आप लोग ऐसी तैयारी करें जिससे कि आप लोगों को दोबारा रेशियो पढ़ना ही ना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझाने की, तो उसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आप लोगों का टाइम भी ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग क्या सीखेंगे, रेशियो यानी रेशियो सीखेंगे। उसमें क्या रेशियो की हिंदी होती है अनुपात, आप लोग इतना जानते होंगे आई होप। तो देखिएगा, चलिए हम बताते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने कोई भी संख्या लिखी, क्या लिखा, जैसे हमने लिख दिया 2:5, तो सबसे पहले आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि ये कोई परफेक्ट संख्या नहीं होती। इसका मतलब होता है ये, जैसे कि हमने 2:5 कहा, अगर जो हम इसमें गुणा करेंगे 4 की, तो गुणा किस में होगी, केवल 5 में ही नहीं होगी। अगर जो 4 की गुणा करेंगे तो 2 में भी होगी, यानी 4 दूनी 8 आएगा और 4 पंचे 20, यानी दोनों में होगी। यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जैसे हमने लिख दिया 2:3, मतलब यदि ए के पास 200 रुपये हैं तो बी के पास 300 रुपये होंगे। अगर जो ए के पास 2000 रुपये हैं तो बी के पास 3000 रुपये होंगे। इसका मतलब ये है बराबर में इसका मल्टीप्लाई चलता है। तो अब आप लोगों को आई होप रेशियो का मतलब भी समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिख दिया, अब जैसे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए समानुपात क्या क्या मतलब होता है। समानुपात का कंडीशन ये होती है, जैसे मैंने लिखा A/B समानुपाते B/C, यानी यदि ये बराबर होना चाहिए तो ये भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो अब आप लोग इसका मतलब भी समझ चुके होंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। और एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सेम करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी किया जाता है इसमें तो सेम किया जाता है। तो आप लोगों को बेसिक इतना समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो इसे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आप लोग जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने कहा कि A/B बराबर 2:3, कितना लिख दिया 3, और पूछ लिया कि B/C बराबर कितना 3:5। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि A/B/C क्या होगा। आप लोगों को ये बताना है कि जैसे मैंने कहा A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:5। तो हमें क्या बताना है, A/B/C, इसका मान पूछेगा आपसे। तो आप कैसे बताओगे, समझिएगा। इसमें भी देखिएगा B समान है तो हमसे क्या हुई, कट गई, और इसमें A अलग है। तो देखिएगा A का मान कितना है 2, तो हम यहाँ पे यस कितना लिख देंगे 2, और B का मान हमें दोनों में कॉमन है तो हम लिख देंगे 3। ठीक, और C का मान कितना है तो 5 है हमें। आप लोगों को पता चल गया। तो आप लोग फटाक से इसका आंसर बताओगे कितना आएगा, 2:3:5 आएगा। अगर जो आप लोगों को ये ट्रिक नहीं समझ में आए तो आप अब एक ट्रिक समझिएगा। दूसरी कौन सी ट्रिक है, आप लोग देखिएगा। पहला अनुपात कितना दिया गया है 2:3, और दूसरा अनुपात कितना दिया गया है 3:5। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, पहले समझिएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक, अनुपाते 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9। अनुपाते 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 15। ठीक, अब फिर देखिएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी मेरा क्या आया 2:3:5। तो सेम आ गया। जो आपको समझ में आए वो आप ग्रहण कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने घरों में क्या देखा होगा, सूप, जैसे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर कर लेता है और बेकार की चीज़ें बाहर कर देता है। तो आप लोगों को जो समझ में आए वो ग्रहण कीजिए। बाकी हम दोनों टॉपिक बताएंगे, अच्छे और गलत। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आई होप आ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोगों का बेस, देखिए आप लोगों को मैं मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को बेसिक से हाई लेवल तक जाना होगा ना। तो आप लोग छोटी से बड़े तरफ पहुंचिएगा। ठीक, तो आप लोग एक और 2 सवाल सीखिएगा। जैसे हमने लिख दिया कि A/B बराबर
4:7। ठीक, कितना लिख दिया? 4:7। और बी अनुपात सी बराबर मैंने लिख दिया 7:9। आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो आप लोग कैसे बताओगे? पहले आप इस वाले मेथड से सीखिएगा, पहले वाले से। तो देखिए इसमें क्या है, बी समान है। क्या है दोनों में? बी समान है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान हमें पता है 4 है, बी का मान हमें पता है 7 है, और सी का मान हमें पता है 9 है। ये मेथड बहुत आसान है, आप लोग हमारी राय माने यही सीखिएगा। अगर जो आप चाहो तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। जैसे कि मैंने यहीं पास देखिएगा, 7 चौक कितना होता है 28 अनुपाते 7 सती कितना होता है 49 अनुपाते 9 सती कितना होता है 63। कितना होता है 63। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। जैसे 7 चौक 28, 7 सती 49, 7 9 63, यानी 4:7:9 दोनों में सेम आएगा। कहो तो मैं एक और विधि आप लोगों को बताऊं, चलिए रहने दीजिए, आप लोग दो ही समझिएगा, क्योंकि आप लोग उतने ही समझिए जितनी आप लोगों को आगे भी लेकर चलना है। तो हम लोग केवल 1 से 2 पैटर्न ही सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए आसानी से। चलिए एक विधि और बताएं कहो तो, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग सीखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन और एक समझ लीजिएगा इसी प्रकार से। जैसे हमने लिख दिया ए अनुपात बी बराबर कितना लिख दिया 9:4, और बी अनुपाते सी बराबर मैंने लिख दिया 4:12। अब आप बताइएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ए का मान हमें पता है कितना है 9, बी का मान हमें पता है 4 है, और सी का मान हमें पता है कितना है 12 है। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो चुटकियों में। ठीक, तो अब आप लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर अगला है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या कुछ अलग दिखेगा। देखिए कि जैसे अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन हल किए उसमें बी समान होता था, बट इसमें देखिए ए अनुपात बी दिया गया 3:5 और बी अनुपात सी दिया गया 7:4। अब आप लोग इस सवाल को कैसे हल करोगे? तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, ये भी आप लोगों को उसी तरीके से हल कराया जाएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है। आप लोग इसकी गुणा इससे कर दिए, 7 त्रू कितना होता है 21 अनुपाते 7 बच्चे कितना होता है 35, यानी 35 अनुपाते 5 चुक्कू कितना होता है 20 होता है। तो बस यही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग उस विधि से इसे हल करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए बी समान नहीं है। जब बी समान होती तब हम लोग उस नियम को फॉलो कर सकते हैं, पर जहाँ पास बी समान नहीं हो वहाँ पास आप इसे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले मैंने इसकी गुणा इससे की, फिर इसी संख्या की गुणा तिर्क कर देते हैं, और जो बची हुई संख्या होती है इसकी इससे गुणा करते हैं ना। तो एक दो सवाल क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैंने कि क्वेश्चन लिखा, जैसे क्वेश्चन लिख कर नहीं लाया हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा कोई टाइम नहीं है। जैसे हमने लिख दिया कि 2, बड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन इतने तो सीख ही लिए हैं बेसिक से, तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को हल करके बताइएगा। इसे क्वेश्चन में बताया गया है कि दो संख्याएं हैं जो 7:5 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का जोड़ 60 है, तो छोटी संख्या में बतानी है। यानी इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, यानी ए अनुपात बी हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 7:5। कितना दिया गया है 7:5 दिया गया है। कहा गया है कि इनका जोड़, देखिए इनका जोड़ जो इसमें कहा गया है कितना है 60 है, बट हमारे हिसाब से 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है, और इसमें बताया गया कितना है 60 है। तो देखिए इसे भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी एक यूनिट का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। एक यूनिट का मान कितना आया मेरा 5 आया। तो कहा गया है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा 7 की गुणा आप 5 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा अनुपाते, और 7 की गुणा 5 में 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो छोटी संख्या में आसानी से प्राप्त हो जाएगी, कितनी होगी 25 होगी। तो आप लोग इस तरीके के सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हो जब आप हमारी वीडियो देखोगे अच्छी से। अगर जो ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप लोग, देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 50% लोग सब्सक्राइब हुए वीडियो देख रहे हैं, और अभी भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लगभग 85% हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए देख रहे हैं।
तो आप लोग वीडियो को देख तो रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। उससे आप लोगों को कुछ ना पैसा लगेगा ना कुछ होगा। उससे क्या होगा, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मैं जब वीडियो अगली अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:8। देखिए क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ए अनुपात बी बराबर बताया गया है 3:8 है। कहा गया है इस संख्या का जो जोड़ है, क्या है, जोड़ है, वो कितना दिया गया है, 40 है। कितना, 40 नहीं सॉरी 110 दिया गया है। कितना दिया गया है, 110 है। तो बड़ी संख्या बताओ, क्या बताया गया है कि बड़ी संख्या बताओ। ठीक, बड़ी संख्या बताओ। तो आप लोग बड़ी संख्या कैसे बताओगे, तो देखिएगा समझिएगा। हमें दिया गया है कि ए अनुपात बी हमें पता है 3:8 है, और इसका जोड़ दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा हो कितना है, 110 है। बट यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 110 इसका क्वेश्चन का जोड़ है। यदि यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 धाम 110, यानी कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ से हमें एक यूनिट का मान पता चल गया कितना है, 10 है। अगर जो हम इस 10 की गुणा 3 में कर देंगे तो 30 आएगा, और इसी 10 की गुणा 8 में कर देंगे तो 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन लग रही है, 80। तो यहाँ से हम कह देंगे कि बड़ी संख्या कितनी है मेरी, 80 है। तो आप लोगों को आई होप ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन हल करते हैं, इसी तरीके के हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका योग कितना है, 75 यानी 75 हो, तो संख्याएं बताओ। यानी कहा गया जो ये दो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, वो आप लोगों को बतानी है। तो देखिएगा हमें यानी ए अनुपात बी दिया गया है कितना, 2:3 दिया गया है, और इनका योग जो बताया गया है कितना है, 75 है। बट हमने अभी जो ट्रिक सीखी उसी से हम करेंगे, क्या करेंगे, यानी इन दोनों का योग हमारे हिसाब से कितना है, जोड़ 5 है। 3 और 2 5 ही होगा। तो यहाँ से अगर जो इनका 75 है, तो यहाँ से यदि हम एक यूनिट का मान यानी यदि एक इकाई का निकालेंगे तो 5 से इसे भाग देंगे। तो 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5 और 5 25 यानी 15 आ जाएगा। यानी एक यूनिट का मान कितना है, 15 है ना। तो यहाँ से अगली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 15 में हम लोग किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 से कर देंगे, फिर 15 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, और 15 तीन कितना होता है, 45 होता है। यानी जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 30, 45 होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तक की वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और आने वाली वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत होगा। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को। ठीक।